सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। नाउ ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर तुम ICSE 2024 बैच स्टूडेंट्स हो, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैथ्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तुम में से कुछ लोग मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट्स करके ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी मैथ्स बहुत टफ लग रहा है, तो मैथ्स हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करना है और किस तरीके से तुम्हारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स होगा, उसके बाद में तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम्स होगा, फिर बोर्ड एग्जाम्स होगा। सो बोर्ड एग्जाम्स में अभी टाइम है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब कैसे सारा चैप्टर्स प्रैक्टिस करना है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, इसको लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो मैथ्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर मैथ्स में अगर तुम ये सोचते हो कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट है, तो डेफिनेटली देयर इज़ नो शॉर्टकट। मैथ्स में तुम्हें डेफिनेटली सारा सम्स करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी बुक में एक्सरसाइजेस में जितना भी क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चंस तुम्हें करना है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तुम्हें मैथ्स कितने आवर्स के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। सो मेरा ये सजेशन है कि देखो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ मैथ्स नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें यहाँ पर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रिपेयर करना है। सो डेफिनेटली तुम यहाँ पर सब कुछ एक दिन के अंदर नहीं कर पाओगे और तुम्हें यहाँ पर सारा सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, सिर्फ तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है। सो मेरा ये सजेशन है कि मैथ्स तुम्हें डेली करना है, बाकी सारा सब्जेक्ट्स तुम एक शेड्यूल बनाकर फॉलो कर सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो अपने लिए और उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। बट मैथ्स देखो यहाँ पर तुम्हें मैथ्स डेली करना है और मैथ्स तुम्हें क्या करना है, 1.5 आवर एटलीस्ट करना है मैथमेटिक्स। ट्राई करो 1 आवर टू 1.5 आवर इसके बीच में तुम मैथ्स करो। देखो यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर मैथ्स के लिए क्या करना है, जितना भी तुम्हारा फॉर्मूलाज है, काफ़ी लोग क्या करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला तुम बुक से देख लेते हो और उसके बाद फिर तुम फॉर्मूला को अप्लाई करते हो। बट यहाँ पर तुम्हें देख कर फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है। कोई भी सम तुम कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर फॉर्मूला को लर्न कर ले रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, उसके बाद फिर तुम यहाँ पर फॉर्मूलाज को अप्लाई कर रहे हो। अगर तुम देख कर तुम्हारा स्टार्टिंग से हैबिट रहेगा कि तुम देख कर फॉर्मूलाज को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो और सम सॉल्व कर रहे हो, तो ऑल्दो तुम्हारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। पर अगर तुम्हें यहाँ पर मैथ्स में एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं होगा तो डेफिनेटली तुम आंसर नहीं ला पाओगे, चाहे तुम्हें पूरा प्रोसेस पता हो। पर यहाँ पर अगर तुम फॉर्मूला जो है अच्छे से लर्न नहीं करते हो, अभी से मेमोराइज नहीं करते हो, देन यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टी। और एंड में जबकि तुम्हारा हाफ ईयरली का सपोज एग्जाम्स होगा तो वहाँ पर इतना सारा चैप्टर्स रहेगा, सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला अगर तुम एक साथ करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूलाज तुम्हें क्या करना है, मेमोराइज करना है, उसके बाद अप्लाई करना है, याद कर फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स में क्या होता है, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर प्री बोर्ड्स हो या फिर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स हो, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारा जो कि एग्जाम्पल्स रहता है सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारा हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में आता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जितना भी सम्स है, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उसको भी एक बार देख लेना। ऑल्दो यू कैन डू इट, अगर तुम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम उसको अच्छे से कर पा रहे हो तो एग्जाम्पल्स में भी सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। तो डेफिनेटली अगर तुम वो सब कर पा रहे हो तो वो भी कर पाओगे, बिकॉज मैथ्स में ऑब्वियसली सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, प्रोसेस पता है, तो तुम्हें यहाँ पर अप्लाई कर तुम आंसर ला सकते हो। डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जितना भी इजी चैप्टर्स है उसको पहले करना है और जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसको तुम बाद में भी कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम इजी चैप्टर्स या फिर शॉर्ट चैप्टर्स, जो चैप्टर्स में कम एक्सरसाइजेस हो और शॉर्ट चैप्टर हो, अगर तुम इसको स्टार्टिंग में कर लेते हो तो तुम यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शंस कवर कर लोगे। जो तुम कर सकते हो उसको तुम्हें पहले कंप्लीट करना है और जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, जिसमें कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, वो तुम्हें बाद में करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो कि स्टार्टिंग का चैप्टर्स है सारा तुम्हारा ईजी चैप्टर्स है। तो जैसे कि तुम्हारा मैट्रिसेस हो गया, बैंकिंग हो गया, लीनियर इनइक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारा चैप्टर्स जो है इसको तुम्हें स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद तुम डिफिकल्ट चैप्टर्स जो भी तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है वो तुम बाद में कर सकते हो। लेकिन इजी चैप्टर्स जो है, शॉर्ट चैप्टर्स है और इजी चैप्टर्स है, तो वो सारा चैप्टर्स को स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेना। अगर तुम स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लोगे तो फिर तुम्हारे पास डिफिकल्ट चीज़ रह जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर तुम डिफिकल्ट चैप्टर को कर रहे हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो तुम कर सकते थे वो काफ़ी कुछ यहाँ पर पेंडिंग रह जाएगा। तो इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर इजी चैप्टर्स को पहले कर लेना है, उसके बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स को तुम्हें बाद में टच करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। मैथ्स में तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में या फिर तुम्हारा हाफ ईयरली हो, बिकॉज सेम चीज़ फॉलो होगा, टाइम ड्यूरेशन सेम रहने वाला है, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स। सो यहाँ पर
तुम्हें टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है, द टाइम दैट इज अलाउड इज 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हें 2.5 आवर्स से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर तुम्हारा जो थर्ड लैंग्वेज है एंड यहाँ पर मैथमेटिक्स है, इसके लिए तुम्हें टाइमिंग डिफरेंट रहता है, टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पर मैथ्स के लिए 2.5 आवर्स मिलता है और यहाँ पर हिंदी के लिए या फिर तुम्हारा जो थर्ड लैंग्वेज है इसके लिए तुम्हें 3 आवर्स मिलता है। तो यहाँ पर मैथ्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ये टाइम भी तुम्हें कम पड़ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर तुम कोई भी सम कर रहे हो तो तुम्हें टाइम देखकर प्रैक्टिस करना है। तुम्हें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही अगर तुम 1.5 आवर के लिए सपोज मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एक देख लेना है, टारगेट रखना है, उतना सम्स तुम्हें कंप्लीट करना है। अगर तुम यहाँ पर एक टारगेट लेकर नहीं चलते हो, अगर यहाँ पर टाइम देखकर मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें सब कुछ आता होगा लेकिन एग्जाम्स में क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट। यहाँ पर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा और तुम्हें आते हुए भी तुम काफ़ी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कई बार होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन देखना है मैथ्स के लिए और टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम एक ही सम में बहुत टाइम लगा दे रहे हो, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे रहे हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और एग्जाम्स में तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम हर एक सम को टाइम पर कंप्लीट कर सको। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर तुम्हें पता है मैथ्स का यहाँ पर पेपर किस तरीके से आता है। 2 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इज़ कंपलसरी जहाँ पे कि MCQs रहेगा और भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा। और सेक्शन बी में क्या रहेगा, सेक्शन बी में यू गेट चॉइसेस, एनी 4 क्वेश्चंस करना पड़ता है, यानी कि टोटल तुम्हें 4 चूज करके करना पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारा चॉइसेस रहेगा, तुम्हें यहाँ पर एनी 4 करना पड़ता है। लेकिन येस, अगर तुम कोई भी एक क्वेश्चन ले रहे हो उसके अंदर जो सब क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन 5 में सपोज यहाँ पर 3 सम्स है, तो तुम्हें यहाँ पर 3 ऑल 3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रूल रहता है। आई होप यू नो द रूल। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम यहाँ पर PYQs देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न रहता है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन सी द ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर। और ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बायो के लिए स्पेसिमेन पेपर सॉल्व किया था। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे स्पेसिमेन पेपर का। तो अगर तुमने बायो का नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। स्पेसिमेन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर पैटर्न पता लगेगा और ये पता लगेगा कि बोर्ड्स में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आगे हम काफ़ी सारे वीडियोस होगा जिसमें कि हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।